वो बाप आकर के मुरलियों का क्लैरिफिकेशन देता है, बाप टीचर भी बनता है। वो गीता माता जो ब्रह्मा के द्वारा 18 साल के अंदर भारतवर्ष में क्लियर हो गई, 51 से लेकर के ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में आए और 68 में शरीर छोड़ दिया, 18 जनवरी को। ये 18 वर्षों में 18 अध्याय गीता तो आई, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं हुआ। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है, दूध का मंथन किया जाता है, दही का मंथन किया जाता है, तो उसमें से अमृत निकलता है, सार निकलता है, मक्खन निकलता है। 68 तक मुरलियां सुनी गई और सुनाई गई, लेकिन उसका मंथन नहीं हुआ, विचार सागर मंथन नहीं हुआ। शास्त्रों में विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। पहला पहला कौन सा निकला? चौदह में से पहला क्या निकला? हालाहल विष निकला। और हालाहल विष को पीने वाला कौन निकला? सब घबरा गए। एक ही निकला जिसने उस हालाहल विष को पी लिया। ये विष कोई और चीज नहीं है, ये विषय विकारों को पीने के बाद जो ग्लानि निकलती है, खास करके भारतीय परंपरा में, वो ग्लानि का विष पीने वाला वो संसार में विख्यात हो गया। वर्तमान समय की प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान के ही चित्र बनाए गए हैं। चित्र चरित्र की यादगार हैं। चरित्र करने वाला कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा तो चित्र कैसे बना दिए गए? ये चित्र तो जब शास्त्र सतो प्रधान अवस्था में थे, द्वापर युग के आदि में, तब बनाई गई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में बनाए गए थे। उन गुफा चित्रों को देखने के बाद फिर शास्त्र बनाए गए। ये बात मुरली में भी बोली गई है। तो सतो प्रधान अवस्था में जो चीज बनाई जाती है उसमें सच्चाई होगी या नहीं होगी? जरूर सच्चाई होगी। बाद में जो विकारी मनुष्य हुए, इंटरप्रिटेशन करने वाले महात्माएं, उन विकारी मनुष्य बुद्धि में मनुष्य आत्माओं ने उसमें इंटरप्रिटेशन का विष घोल दिया, मनमत मिक्स कर दी, मनमाना अर्थ कर दिया, मनमानी व्याख्या कर दी, और वो शास्त्र झूठे हो गए। पहला पहला झूठ क्या भर दिया? गीता का भगवान पहला पहला झूठ भर दिया, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जो पाश्चात्य विद्वान है, कीरो और कीथ जैसे, उन्होंने अपनी थीसिस में लिखा हुआ है, खोज में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण पूजा के प्रेमियों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसा गीता के श्लोक पढ़ने से भी मालूम होता है। तो द्वापर के शुरुआत में शास्त्रों में और खास करके गीता में श्री कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया, जिसकी शूटिंग यहां भी होती है। मम्मा के बीमार पड़ने से पहले मुरलियों में सिर्फ लिखा होता था शिव बाबा याद है। जैसे ही मम्मा बीमार पड़ के माउंट आबू छोड़कर बंबई चली गई इलाज कराने के लिए, वैसे ही इन देहधारी धर्मगुरुओं ने, जो कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के पुजारी थे, जिस ब्रह्मा के चित्र रखने के लिए बाबा ने मुरली में मना कर दिया कि अगर ये चित्र रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। जैसे को याद करेंगे अंत मते सो गति हो जाएगी। हार्ट फेल होने वाले को याद करेंगे तो दीदी दादी दादाएं सब हार्ट फेल होते चले जाएंगे। मुरली में बोला है योग बल वाले का कभी विनाश नहीं, वो योग बल वाले का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। वो योग बली का जो हार्ट को मजबूत न बनाए। हार्ट
गांठ मजबूत होगा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। उमंग उत्साह बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत है बच्चे तो बाप की मदद मिलेगी। अगर हिम्मत ही नहीं करेंगे तो बाप की मदद नहीं मिल सकती। पहला कदम हिम्मत का बच्चों को उठाना पड़े। लेकिन ब्रह्मा को याद करेंगे तो हालात क्या होंगे? जैसे को याद करेंगे वैसे मन की स्थिति बनेगी। चोरों को याद करेंगे, चोरी के गुण समा जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। मुरली की एक एक बात पत्थर की लकीर है, उसको काटना नहीं चाहिए। उस बात के ऊपर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। जो भी बातें मुरलियों में बोली हुई हैं अथवा जो भी बातें अव्यक्तवाणी में बोली हुई हैं वो साफ पत्थर की लकीर है। अव्यक्तवाणी ब्रह्मा की सोल के द्वारा चलाई जा रही है। गलती से समझ लिया और समझा दिया गया है कि परमात्मा शिव प्रवेश करता है। अरे भारतीय शास्त्रों में कहीं भी नारी रूप में भगवान को दिखाया है क्या? नारी के रूप में भगवान आएगा तो सबसे गले कैसे मिलेगा? तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सोऊं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, वो कैसे होगा? सारे ज्ञान को उल्टा कर दिया गया, खास करके ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। जो भी धर्म पिताएं थे जब तक मौजूद थे तब तक उनका धर्म भी सतो प्रधान स्टेज में था। जैसे ही उन धर्म पिताओं ने शरीर छोड़ा, उनके फॉलोअर्स ने उस धर्म का डब्बा गोल करना शुरू कर दिया। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। अभी रिकॉर्डिंग, रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसकी शूटिंग अभी हो रही है।